नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त के सुर्खियों पर। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में पहले चरण के लिए मतदान जारी। 16 जिलों की 71 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग। बिहार चुनाव के लिए पीएम मोदी ने की अपील, वहीं राहुल गांधी ने भी शुभकामनाओं का संदेश दिया। छत्तीसगढ़ विधानसभा की कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक हुआ पारित। मुख्यमंत्री बोले, अब राज्यपाल हस्ताक्षर करेंगी या नहीं, ये उनका अधिकार। छत्तीसगढ़ विधानसभा में मुख्यमंत्री बघेल बोले, चिटफंड की तरह केंद्र का कृषि कानून पहले अच्छा लगेगा, बाद में बर्बाद करेगा। बालोद में प्रशासन की लापरवाही आई सामने। आशियाने के लिए दर दर भटक रहा है परिवार। बुनियादी योजनाओं के लिए तरस रहा परिवार। छत्तीसगढ़ में कोरोना के फिर बढ़े केस। प्रदेश में 2086 नए मरीज सामने आए। 177 केस, 20 लोगों की मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के पहले चरण में 16 जिलों की 71 सीटों पर सख्त सुरक्षा के बीच वोटिंग जारी। कड़ी सुरक्षा के बीच हो रहे मतदान के बीच औरंगाबाद जिले के डिबरा इलाके से सुरक्षा बलों ने 2 इम्प्रोवाइज्ड विस्फोटक उपकरण बरामद किए हैं। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने लोकतंत्र के इस पर्व में कोरोना गाइडलाइंस को ध्यान में रखकर मतदान करने की अपील करी है। बस मोदी जी के हम वोट देने के लिए आए हैं और हमारे देश को मोदी जी की जरूरत है। देश को मोदी जी का जरूरत है। और जो यहाँ पे जो आपको गया में क्या क्या चीज़ चाहिए, मोदी जी तो वहाँ है ना, केंद्र में है, लेकिन आपको गया में क्या क्या ऐसी चीज़ें चाहिए जो आपको अपने विधायक से चाहिए, जिसको सोचकर आप वोट देंगे? जैसे किसी से उम्मीद ही हम नहीं करते गया में। कोई सही काम तो कर ही नहीं रहा है, किससे उम्मीद नहीं करते हैं। किसी से उम्मीद नहीं करते हैं। डेवलपमेंट के लिए तो बहुत कुछ चाहिए, अभी ज़रूरी है। जैसे ये शिक्षा का ज़रूरी है, कोरोना काल में अभी शिक्षा बहुत ये हो गया, बच्चे लोग का ये हो जा रहा है, यही सब सोच के आए हैं। और क्या, इन्वायरमेंट कुछ अच्छा चाहिए, इतने डेवलप होना चाहिए। स्पेशली गर्ल्स के लिए कुछ सुरक्षा बढ़ाना चाहिए कि एनी टाइम कभी भी निकले तो मतलब सुरक्षा हो, यही सब। यहाँ पर तो जितने भी मतदाता आएंगे सबसे पहले उनको जो है थर्मल स्क्रीनिंग करना है, टेम्परेचर देख लेना है, फिर उसको सैनिटाइज करना है। उसके बाद जो है ग्लव्स देना है। जो वोटर अगर मास्क लगा के नहीं आए उसको मास्क देना है। पे थोड़ा सा मतलब जो भी विधायक यहाँ पे उनको थोड़ा सा गैस पे थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। वो जो भी गंदगी है, थोड़ा गाय वगैरह भी घूमते हैं, उससे थोड़ा सा मतलब किया जाए और सब ठीक है। और महिलाओं पे थोड़ा ध्यान दें। सीएम भूपेश बघेल ने सोमवार को कैबिनेट की बैठक में 7,000 करोड़ के जल जीवन मिशन के सारे टेंडर निरस्त करने के निर्देश दिए। खबर है कि बैठक के दौरान पीएचई मंत्री रुद्र गुरु ने अपनी ओर से स्पष्टीकरण देने की कोशिश की, लेकिन सीएम ने टेंडर निरस्त करने का फैसला किया। सीएम ने कहा कि ग्रामीणों से जुड़ी योजनाओं में किसी तरह का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बैठक के बाद प्रवक्ता एवं कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि इस योजना के टेंडर प्रोसेस में राज्य ने जो डिसेंट्रलाइज करके नया एसओआर बनाया था, उसे लेकर विवादों को देखते हुए कैबिनेट ने निरस्त करने का फैसला लिया। कैबिनेट ने सीएम के निर्देशानुसार केंद्र की गाइडलाइंस के अनुसार ही योजना लागू करने की सहमति दी है। गांवों में घर घर तक पाइपलाइन के जरिए पानी सप्लाई के लिए केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन शुरू किया। इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ में 7,000 करोड़ के काम होने हैं। सीएम बघेल ने जल जीवन मिशन के ठेके में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां की शिकायत मिली थी। इसी को लेकर के उन्होंने तत्काल सीएमआरपी मंडल की अध्यक्षता में एसीएस अमिताभ जैन और पीएचई सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी की जांच कमेटी बनाई। कमेटी ने अपनी जांच में शिकायतों को सही पाया। नियमों को दरकिनार करके बाहरी ठेकेदारों को ठेके दिए गए थे, जबकि स्थानीय ठेकेदारों को बस्तर और सुदूर नक्सल क्षेत्र में छोटे काम दिए गए थे। 6,000 करोड़ के ठेके में ऐसी गड़बड़ियां सामने आई। ये रिपोर्ट सीएम को दी गई। उन्होंने कैबिनेट में सभी मंत्रियों की मौजूदगी में टेंडर रद्द करने के निर्देश दे दिए।
भिलाई नगर पालिका निगम प्रशासन को जगाने के लिए ठेकेदार संघ ने हवन किया। विगत 23 दिनों से चल रहे निगम के ठेकेदारों का धरना थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिन पे दिन नए ढंगों से अपनी बातें मनाने के लिए जोर दिया जा रहा है। एक और तरफ निगम प्रशासन की वो ठेकेदारों की सुधि नहीं ली जा रही। ठेकेदारों द्वारा आज हवन भी किया गया कि निगम प्रशासन को सद्बुद्धि के लिए, उनके बाद भी निगम प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। आपके जीवन में साधना स्वाध्याय समाप्त हो चुकी है। उनका विवेक खत्म हो चुका है, जिसके कारण उनके विवेक को जगाने के लिए हमारे द्वारा ये यहाँ पे प्रतिष्ठान किया जा रहा है। संकट मोचन बजरंग बली से हम ये उम्मीद रखते हैं कि सोई हुई आत्मा और सोई हुई बुद्धि के लोगों को उनकी जो बुद्धि है वो जागृत हो और उनको सद्बुद्धि प्राप्त हो, ताकि सद्बुद्धि प्राप्त होने के पश्चात हमारे द्वारा जो किया गया कार्य है उसका भुगतान हमें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमको दे सके। रायगढ़ में आज महिला बाल विकास व चाइल्ड लाइन की संयुक्त टीम ने शहर में घूम रहे बच्चे एवं बच्चों से करा रहे शिक्षावृत्ति जैसी समस्याओं को लेकर के कई बच्चों समेत कई महिलाओं को रेस्क्यू किया। दरअसल कुछ दिनों से देखा जा रहा था कि शहर पर महिलाएं एवं किशोरी बालिकाएं सड़क पर घूम कर शिक्षावृत्ति कर रहे हैं। ऐसे में महिला बाल विकास एवं चाइल्ड लाइन की टीम ने इनको पकड़कर उनसे पूछताछ करके उनको समझाया है। लॉकडाउन के बाद हमारे रायगढ़ में शहर में कुछ महिलाओं को देखा गया कि वो बच्चों के साथ में भिक्षावृत्ति करवाते हैं, और ख़ास तौर पे ये सिग्नल चौक और चक्रधर रेलवे क्रॉसिंग के पास ये सब चीज़ गतिविधियाँ देखी गई। तो हम लोगों ने इसके लिए फिर 26 तारीख से इस सप्ताह के इस महीने के अंत तक रेस्क्यू अभियान चलाने का निर्णय लिया है, और इसमें हम लोगों के साथ में चाइल्ड लाइन और पुलिस डिपार्टमेंट भी सहयोग कर रहे हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचकर 108 की टीम अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रही है। आपको बताते चले कि पहुंच विहीन मार्ग होने पर मरीज की जान बचाने के लिए नाले को पार करके पैदल ही 108 संजीवनी की टीम पहुंचती है और मरीजों की मदद की जाती है। 108 की EMT प्रियंका साहू ने बताया कि कई जगहों पर मदद के लिए जाना पड़ता है, लेकिन रास्ता दुर्गम होने के कारण वहां एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती। ऐसे में घायल को त्वरित चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के लिए EMT और पायलट पैदल ही स्पाइन बोर्ड लेकर के मरीज को ले जाना पड़ता है। किधर चलाओ? कोरिया जिले के अंतर्गत आने वाला चिरमिरी शहर इकलौता नगर पालिका निगम क्षेत्र में आप खुद देख सकते हैं कि कितनी साफ सफाई है और कितनी नहीं है। जब वार्ड नंबर 36 एवं 35 के वार्ड वासियों की समस्याओं को सुनने के लिए हमारे के न्यूज के संवाददाता पहुंचे तो वार्ड वासियों से पूछताछ की गई। तब उन्होंने बताया कि यहाँ पानी की समस्या एवं साफ सफाई को लेकर के बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। आपको ये भी बता दें कि पार्षद एवं नगर पालिका निगम के आयुक्त और महापौर अपनी वाहवाही प्रशंसा करने से पीछे नहीं हटते, तो दूसरी ओर उन्हीं के वार्ड में गंदगी को लेकर के और पानी को लेकर बहुत सारी समस्याएं हैं। है कि आज बरसात से पहले न तो सुपर हमारे वार्ड में सफाई करने के लिए नाली आते हैं और खुद स्वयं अपने से सफाई करते हैं। कुआं का पानी जो है जनता जो पूरा पीते हैं, इस कुआं को सफाई करने के लिए बहुत बार हमने कहा, लेकिन इस कुआं सफाई नहीं हो पाया। हम अपने स्वयं खुद कर किए 3 ठो मोटर भिड़ाकर, और ये यही कुआं है कि पूरे वार्ड को जिलाते हैं। जो कुआं का पानी नहीं पीता है वो कुआं में लाखों रुपया उसमें बर्बाद करते हैं। उस कुआं का पानी एक गिलास कोई जानता नहीं है, उसमें इतना पैसा खर्च होता है। जो जनता पानी पीता है
उस कुआं में पानी पैसा कभी खर्च नहीं करते हैं, ना कोई देखने आता। हम लोग को दिक्कत ये है अनेक की मतलब बिजली चाहिए, पानी चाहिए। तो बोल रहा था कि यहाँ आके वो बोला था कि यहाँ आपका घर यहाँ पानी लगेगा, यहाँ सामने में दफाई में। तो हम लोग को क्यों सुविधा नहीं मिल रहा है? प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना स्वच्छ भारत मिशन योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बेमेतरा जिले के नवागढ़ ब्लॉक मुख्यालय से लगे महज 5 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत खपरी के आश्रित ग्राम मानपुर की, जो कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम है, जहां पर पूर्व सरपंच की मनमानी तथा शौचालय निर्माण में घोर अनियमितताएं व भ्रष्टाचार के आरोप ग्रामीणों ने पूर्व सरपंच पर लगाए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि शौचालय निर्माण नहीं हुआ, जिसके कारण खुले में शौच करने को मजबूर हो चुके हैं। ग्रामीण वहीं निजी शौचालय बनाने वालों को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि को गबन करने का आरोप पूर्व सरपंच पर लगा रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि मात्र 117 निजी शौचालय का पैसा जारी किया गया, जहां ग्रामीण आज भी न्याय पाने के लिए कलेक्टर के समक्ष गुहार लगा रहे हैं। तो मतलब पूर्व सरपंच हिसाब दिए नहीं है। अच्छा, हाँ। तो इस संबंध में आप जनपद सीओ को बोले हैं नहीं बोले? बोल दिए हैं उसको, और 100 मतलब 21 जन का लिस्ट दिया था। अच्छा, उसको दे दिए हैं हम लोग जिला में। अच्छा, और बाकी लोगों का? बाकी मतलब 2 लाख और दिया था। 2 लाख को मतलब 17 आदमी दिया था। 12-12 हजार के हिसाब से 17 आदमी खाता में डाल दिए हैं हम लोग, बस तक में। और बाकी अभी किसी का नहीं नए शौचालय जो जिसके यहाँ नहीं बन पाया, बाहरी शौच करने के नहीं बना किसी का। तो भाई आपका गांव जो है ग्राम प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम यहाँ से पूरा मतलब बन गया है करके वहाँ भेजवा दिया है, सबका बन गया है। यहाँ आधे आदमी की नहीं बना है हमारे गाँव में शौचालय। साहब बोला कहीं कि मैं अपन हिसाब से बना ले, अब हम पैसा देवो कि नहीं, मैं अपन हिसाब से बना है, 1 रुपया नहीं मिला आज तक। कितने साल हो गए? अब 2.5 साल हो सर, जब से आधे पारिश कब से आए। शिकायत नहीं करेगा? मैं नहीं करे सरपंच लगे हैं, अभी भी मैं नया सरपंच लगे हैं, पुराना सरपंच भी अब अभी बोल नहीं काका यहाँ का कामा डले हो बाद में के इसमें उनकी तरफ से जितने शौचालय बनाए गए थे लगभग सभी का राशि आ चुका है। हो सकता है किसी का भुगतान किसी कारणवश नहीं हुआ हो, क्योंकि सरपंच भी चेंज हुए हैं और जिनकी शिकायत यहाँ भी मिला है उसके लिए जांच की गठित करनी है। जांच के बाद जरूरत है, देखते हैं कि क्या अनियमितता है, जरूर शिकायत। बालको प्रबंधन के द्वारा चोटिया खदान पर कामगार मजदूर को बालको प्रबंधन ने द्वारा पूर्वक सेवा निर्मित किया जा रहा है। किसानों की जमीन के बदले 120 लोगों को नौकरी पर अस्थायी रूप से काम रखा गया था, मगर प्रबंधन के द्वारा भी VRS भरवा करके इनको काम से निकाला जा रहा है। इन ग्रामीण मजदूरों का कहना है कि जब तक खदान पर प्रशासन की ओर से तालाबंदी ना लग जाए तब तक हमें अनियंत्रित स्थान ट्रांसफर ना करें, क्योंकि बालको प्रबंधन के द्वारा इन ग्रामीणों को दबाव पूर्वक VRS दिलवाया गया या फिर अनियंत्रित स्थान पर ट्रांसफर करके जाओ, ये भी दबाव बनाया जा रहा है। गए चोटिया कोयला खदान बालको में, लेकिन हमला आज 14 साल हो गए नौकरी करत खदान में। 14 साल करे के बाद बालको हर अभी हमला बालको खदान ले हटा दिया थे और VRS ला जबरदस्ती लेवा थे कि हमार जब तक माइन सा रनिंग रही तब तक हमन चोटिया कोयला खदान में काम करबो। जिस दिन शासन प्रशासन ला सौंप दही बालको प्रबंधन उस दिन ओखर बाद अपन निर्णय ला हमन खुद करबो। यार बहुत बड़े अन्याय करत थे, हमार जगह जमीन खदान में जैसे एकर एवज में हम लोग नौकरी मिले है और जो जमीन हमन दे हन ओखर मतलब 30 साल पर जमीन ले है, 30 साल के बाद वापस करूँ कहे है। आज भी जमीन के हम साल पटात हन और ये जमीन लेके VRS देवाते हमला और VRS देवाते और VRS हमन ले पर मंजूर नहीं हन, तो हमला बाहर भेजे थे। बाहर भेजे पर हमन तैयार नहीं हन।
शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को बिलासपुर के सरकंडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सरकंडा पुलिस के अनुसार उड़तुम गांव में रहने वाला 19 वर्षीय अनूप केवट अपने घर के पास रहने वाली पीड़िता को घुमाने के बहाने घर ले जाकर दुष्कर्म किया, जिसके बाद आरोपी ने पीड़िता को शादी करने की बात कहकर किसी को कुछ भी बताने से मना कर दिया और वो फरार हो जाता है। पीड़िता ने अपने साथ हुए दुष्कर्म की शिकायत सरकंडा थाने में दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। जुलाई में चलाए जा रहे समर्पण अभियान की रूपरेखा पर विस्तृत चर्चा की गई। थाना चक्रधरन नगर पहाड़ मंदिर के पास स्थित वृद्धा आश्रम में सीनियर सिटीजन सेल रायगढ़ द्वारा बुजुर्गों की समस्याओं से रूबरू होने और हेल्थ चेकअप के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक रायगढ़ संतोष कुमार सिंह विशेष रूप से वृद्धा आश्रम में रह रहे वृद्धजनों की समस्याएं सुनी। इसको लेकर के पहले भी इसी वृद्धाश्रम में वे वृद्धजनों से मुखातिब हुए थे। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पे प्रदेश के 5 जिलों में किया जा रहा है, जिसमें रायगढ़ भी है। इस अभियान में जो बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उनकी पूछ परख पुलिस द्वारा की जाएगी और उनको जो भी कानूनी मदद की ज़रूरत रहती है, विशेषकर बहुत सारे निराश्रित लोग होते हैं, जगहों पे बुजुर्गों को थाने में बुला करके उनका रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। साथ साथ एक प्रोग्राम आज वृद्धाश्रम में भी किया गया था, जिसमें मैं स्वयं भी गया था। वहाँ लोगों से जो लोग हैं उनकी शिकायतों को मैंने सुना और जिसका निराकरण हम लोग करेंगे। बालोद जिले के ग्राम लाटा भोर में कृषकों द्वारा खुद को ठगा हुआ महसूस किया जा रहा है। दरअसल यहां कृषकों ने बीज निगम के डीलर के माध्यम से प्रमाणित बीज खरीदा था, जिसका नाम तो प्रमाणित है पर वो फसल अपना प्रमाण नहीं दे पाए। जिस IR 64 किस्म की फसल के बीज कृषकों द्वारा खरीदी गई थी, वो फसल खेत में केवल 10% ही नजर आ रही और 90% फसल अन्य बीमार और अन्य किस्म की नजर आ रही है और वो फसल झड़ने लगी है। कृषकों ने इसकी शिकायत प्रशासन के समक्ष भी की है, जिसके बाद अब जिले के कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विभाग और बीज निगम के अधिकारी जांच में पहुंचे हैं। लास्ट टाइम मैं जब ये सुंगा वाला पूरा देखा ना और सफ़ेद सरना ले रहे हैं, पूरा खरगल निकल गए है। एक बार निंदाई भी करवा चुके हैं, खाते भी मारे, दूसरे खातों मारे तब पता लगे हैं, ओकर बाद गलाई फांस मार दे हैं। 64 का मुख्य वैरायटी है। अभी अब मैं खेत में अभी घूम के धान को ढूंढता हूँ तो इसको मेरे ढूंढना पड़ता है ना। और इसमें मुख्यतः ये वाला धान दिख रहा है, ये सूंघा वाला धान है ना। मुख्यतः 90% ये वाला धान दिखता है। अब ये वाला धान दिख रहा है, अब इसको मैं हिलाता हूँ तो झड़ता है ये धान, है ना। और इसमें बहुत सारे इसमें ये काला टाइप का धान आ रहा है ना। ये टोटल बदरा है इसमें। अब बदरा है तो इसमें मेरा क्या उत्पादन आएगा। और समस्या आई है यहाँ पर कि एक तो बीमारी ज़्यादा लग रही है उनके में, काले काले दाना आ रहे हैं, पोचा दाना आ रहे हैं, और दूसरा कुछ वैरायटी के कुछ पेड़ बड़ा है और कुछ सूंगा वाला है और कुछ बिना सूंगा वाला है। इस तरह की इनकी शिकायत आई तो इसीलिए पूरा दल आया है जिला स्तर का और देख रहे हैं अभी। उसके बाद उसकी जांच करवाते हैं, करवा के उसको निराकरण करवाएंगे क्या है।
कच्चे घर के पक्के सपने और प्रशासन की लापरवाही कुछ ऐसी है बालोद जिले के ग्राम लाटा बोर्ड में निवासरत चंद्रहास सोरी और उसके परिवार की कहानी। जिले के ग्राम लाटा बोर्ड में ये परिवार के आशियाने के लिए दर दर भटक रहा है। गांव में इनका छोटा सा झोपड़ा है जहां पर 25 लोग निवास करते हैं। जब बारिश आती है तो उनका घर मानो दो कीड़े मकोड़े के खतरे से रात भर जागने को मजबूर रहता है ये परिवार। इतना बड़ा घर और इतने सारे लोग जब अपने पड़ोसियों को पक्के घरों में देखते हैं तो उनके मन में ये बात आती है कि काश सरकार उनके परिवार पर भी ध्यान दे, परंतु इनके लिए ये केवल एक सपना साबित हो रहा है। लगभग वर्ष 2010 से वह परिवार अपना चप्पल घिस रहा है। बालोद जिले के इस ग्राम पंचायत के मुखिया ने बताया कि इन लोगों के द्वारा हमारे पास बीते 1 साल से किसी तरह की कोई आवेदन नहीं दिया गया। अभी हमने कुछ दिनों पहले ही इनके नाम के सर्वे सूची में खंगाले तो पता चला कि इनके नाम सर्वे सूची में इसे ही गायब कर दिए गए हैं। उच्च अधिकारियों को इस मामले से अवगत करवा सकते हैं। हमारे हाथ में तो फिलहाल कुछ नहीं है। हम सब ग्रामवासी उन्हें सरकारी योजना का लाभ देना चाहते हैं, परंतु नियमित में खड़े और सर्वे सूची में नाम नहीं होने की वजह से हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। जी मैं बताना चाहूँगा कि चंद्रहास सोरी और पिता मोतीराम सोरी जी का प्रधानमंत्री आवास के लिए जो 0 से 1 कमरा 2 कमरा की सूची में नहीं होने के कारण से उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ शासन स्तर से दिया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। और आवास प्लस जो 8/3/2018 के ग्राम सभा बैठक में भी उनका नाम नहीं होने के कारण से ये दिक्कतें आ रही है। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।